बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा डो। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। पिज़्ज़े की सारी जान इसी डो के अंदर होती है। अगर आपकी डो सही तरह ना बने तो आपकी आगे की सारी मेहनत बेकार चली जाती है और आपका पिज़्ज़ा भी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो बहुत ही आसान और स्पेशल तरीके के साथ आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा डो लेकर आया हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये पिज़्ज़ा डो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा लिया है मैंने 1.5 किलो। इससे हम तकरीबन 4 बड़े लार्ज पिज़्ज़े बना सकते हैं। इंस्टेंट ईस्ट ली है मैंने तकरीबन 1 पैकेट। चीनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 1 टेबल स्पून मैं इसमें यूज़ करूँगा। तो चलते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टेंट ईस्ट का पैकेट मैंने लिया है एक। इंस्टेंट ईस्ट आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगी, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि फ़्रेश डेट में लें, यानी कि जो करीब की डेट हो उसमें आप लें और पैकेट खुला हुआ ना हो और इसके अंदर नमी ना हो। आप इसको एक गिलास के अंदर डाल लीजिए और इसके अंदर आपने नीम गर्म पानी ऐड करना है। नीम गर्म पानी आपने इसको डालकर हाफ़ गिलास कर लेना है। बस कोशिश करें ना पानी ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। तो फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी आपने ऐड कर देनी है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। हमने सबसे पहले ईस्ट को एक्टिवेट करना है। ये सारी पिज़्ज़े की जान ही सिर्फ इसके अंदर है। तो अगर आपकी ये ईस्ट एक्टिवेट हो जाती है तो आगे की सारी मेहनत आपकी ज़बरदस्त रहेगी और अगर आपकी ये ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो सबसे पहले हमने ईस्ट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट ये देख लें, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर एक कवर लगाकर आपने इसको रख देना है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने टाइम देना है और 10 मिनट के अंदर ये फूलना शुरू हो जाएगी। आपकी ये 2 गुना यानी कि फूल जाएगी। तो इसके ऊपर से फूलना शुरू हो जाएगी। तो ये देख लें हमारी ईस्ट फूलना शुरू हो गई है। जब ये 2 गुना फूल जाएगी तो समझो आपकी ईस्ट एक्टिवेट है। अगर ये नहीं फूलती तो समझे आपकी ईस्ट ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। तो आपने नई ईस्ट के साथ यही अमल दोबारा करना है। जब तक आपका ये वाला अमल नहीं होगा आपने आगे पिज़्ज़े की तरफ नहीं जाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैदा हमने लिया था इसके अंदर 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दीजिए और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दीजिए। ये अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत से लोग ईस्ट पहले ही इसके अंदर पैकेट डाल देते हैं और बाद में गर्म पानी डाल के इसको वो करते हैं, लेकिन वो ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती तो आपकी जो डो है वो फूलती नहीं है और इसी वजह से आपका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनता। तो ये एक्टिवेट करना पहले बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सारी आगे की मेहनत बच जाए। तो इसको जो हमने मैदा लिया था उसको आपने एक परात में डाल लेना है और इसके अंदर जो ईस्ट हमने एक्टिवेट कर ली थी वो ईस्ट भी इसके अंदर आपने डाल देनी है और इसको अच्छी तरह आपने थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके के साथ आपने गूंदना है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। जैसे आम आप आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह आपने इसको गूंद लेना है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। और इसमें बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने इसमें सारा पानी इकट्ठा नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और नीम गर्म पानी डालना है, यानी कि जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सारा बस नीम गर्म पानी हो वो आपने इसके ऊपर डालना है। तो इसके बीच में बहुत ज़रूरी स्टेप, आपने 2 टेबल स्पून मक्खन या 2 टेबल स्पून आपने घी ऐड करना है। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन ऐड कर दीजिए वरना घी ऐड कर दीजिए। आपने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करना, इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा, उससे इसका फूलना बहुत स्लो हो जाता है और सही हमारी डो नहीं बनती। जो बड़े बड़े ब्रांड और जो बड़ी फैक्ट्री वाले जो ये डो बनाते हैं सेम उसमें यही तरीक़ेकार करते हैं। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मक्खन या 2 टेबल स्पून आपने घी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर कर आपने गूंद लेना है और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करते जाना है जितनी हमें ज़रूरत है। डो को आपने बिल्कुल नरम, बिल्कुल ना नरम ज़्यादा हो ना सख्त हो, बस मीडियम सा इसको आपने आटे की तरह बस गूंद लेना है। जैसे आप आटा गूंदते हैं सेम, जैसे ही आप इसमें हमारी एक्टिवेट की हुई डो वो ईस्ट डालेंगे तो ये खुद ब खुद ही उसी टाइम से ये फूलना शुरू कर देगा। तो ये देख लें बहुत ही आसानी के साथ आप इसको आटे की तरह इसको आपने गूंद लेना है। तो इसके बाद के जो स्टेप हैं वो भी बहुत ज़रूरी स्टेप हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए और ये आपकी डो के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो इसके बाद आपने इसको एक बोल के अंदर निकाल लेना है। जब गूंदने के बाद और इसको प्लास्टिक कवर या शॉपर आपने चढ़ाकर इसको अच्छी तरह आपने एयर टाइट कर देना है, यानी इसमें हवा का गुजर बिल्कुल ना हो। और इसको आपने किचन में किसी भी गर्म जगह पे रखते हैं। सबसे अच्छी जगह वैसे माइक्रोवेव ओवन है। अगर आपके पास घर में माइक्रोवेव ओवन है तो आप उसके अंदर इसको 30 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दें, यानी कि आपने माइक्रोवेव चलाना नहीं है, सिर्फ इसको आपने उसके अंदर रखना है ताकि हमारी इसे गर्माइश के साथ ये देख लें हमारी डो तक 30 मिनट हमने इसको रेस्ट पे रख दिया था और ये 30 मिनट के बाद तकरीबन डबल हो चुकी है। तो आपने इसको अभी दोबारा निकाल लेना है। अगर आप किचन में कोई आपकी गर्म सी जगह है कोई, तो आप वहाँ पे भी इस डो को रख सकते हैं। वैसे माइक्रोवेव ओवन में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त ये अपने वर्क करती है। अच्छा, ये टाइमिंग आपकी डो फूलने की कुछ ज़्यादा और कम भी हो सकती है आपके मौसम के हिसाब से, तो उसको आप देख लीजिएगा। जैसे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको डबल हो जाए तो फिर आपने इसको निकालना है और निकालने के बाद दोबारा आपने इसको जैसे आटा गूंदते सेम आपने इसको गूंद लेना है और हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर आपने इसको गूंदना है। अभी आप इसमें ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ हमने डो गूंदते हुए उसमें घी या मक्खन ऐड करना था। जब आप बाद में इसको यूज़ करें तो इसके अंदर आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आपने इसको दोबारा ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर आपने दोबारा इसको यही अमल दोबारा करना है, यानी कि इस पर दोबारा आपने अभी थैली चढ़ाकर इसको दोबारा अपने 30 मिनट के लिए इसको रख देना है। तो देख लें हम इसको दोबारा थैली चढ़ाकर इसको हम रखने लगे हैं। आप इसको किचन के किसी से में भी रख दीजिए। मेरे पास माइक्रोवेव ओवन है तो मैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर इसको रख दूंगा और 30 मिनट के बाद ये डो हमारी फिर डबल हो जाएगी, यानी कि फिर दोबारा फूल के इतनी ही ज़बरदस्त आ जाएगी। तो आपने इसको दोबारा निकाल के अभी आपने इसको निकाल लेना और जितना आपको साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना हो उस हिसाब से आप इसको आपकी डो बिल्कुल ये रेडी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी थी डो बनाने की। तो आप ज़रूर इस तरह डो बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने ये डो बनाई तो आपकी ये डो कैसी बनी। तो अभी इस डो के बारे में अगर आपको कोई और मसाइल हैं तो ज़रूर मुझको फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपके वो मसाइल भी दूर कर दूंगा। और पिज़्ज़े की मुकम्मल रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने वो पिज़्ज़ा बनाया हुआ है, वहाँ से देख के आप मुकम्मल पिज़्ज़े की रेसिपी ले सकते हैं। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।